जिज्ञासा सागर चक्रवर्त फ्रॉम लिटिल मिलेनियम प्री स्कूल एंड दर्पण एकेडमी यवतमाल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हमने ये फेसबुक लाइव सेशन ऑर्गेनाइज किया है। आशा करती हूँ कि आप सब और हमारे स्टूडेंट्स घर पे अच्छे ही होंगे। दर्पण एकेडमी यवतमाल से अबैकस यवतमाल और लिटिल मिलेनियम प्री स्कूल यवतमाल इन्होंने मिलकर ही ये फेसबुक लाइव सेशन ऑर्गेनाइज किया है। और आज के इस लाइव सेशन का हमारा विषय है बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन और आंखों की हेल्थ, जिससे रिलेटेड मैं पहले कुछ बात करना चाहूँगी। बेसिकली ये जो लॉकडाउन पीरियड है, इसके दौरान सारे स्कूल्स क्लासेस सब बंद है। तो अगर ये बंद है तो ऑनलाइन एजुकेशन भी शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही है मार्केट में, बट अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को लेकर कोई भी क्लियर गाइडलाइंस नहीं आई है कि कब तक शुरू होंगे, कैसे शुरू होंगे, और अगर मान के चलिए शुरू भी होते हैं तो गाइडलाइंस क्या रहेंगी। 30% बच्चे आएंगे, 40% आएंगे, क्या आएंगे, वी डोंट नो एनीथिंग। बेसिकली अभी हमें कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं है। सो एट नाउ प्रेजेंटली हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, जो है ऑनलाइन एजुकेशन। और अगर इसके साथ डील करना है तो आंखों की हेल्थ भी उतने ही मायने रखती है। और इसी विषय में काफ़ी सारे सवाल भी हैं हमारे पेरेंट्स के लिए। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है। और इस सेशन के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है हमारे यवतमाल शहर के जाने माने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर पीयूष पाटिल सर। सर, आपका स्वागत है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सर के सामने थोड़ी जानकारी, सर के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। सर दत्ता नेत्रालय के मेडिकल डायरेक्टर हैं, साथ ही वो कैटरैक्ट और रिफ्रैक्टिव सर्जन भी है। MS ऑप्थेल्मोलॉजी की एग्जाम में उन्होंने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल हासिल किया है। साथ ही साथ यवतमाल शहर के वो पहले ऐसे आई स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने IPCL और टॉरिफ मल्टीफोकल लेंसेज का इम्प्लांटेशन किया है। काफ़ी सारे पेपर्स, पोस्टर्स, वीडियो प्रेजेंटेशंस भी सर के नाम पे दर्ज है। तो चलिए सर से कुछ सवाल करते हैं। ओके सर? जी बिल्कुल। सो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आपने ऑप्थेल्मोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करने के बारे में क्यों सोचा? अभी जैसा कि कुछ लोग जानते होंगे, आप भी जानते होंगे कि माय फादर इज आल्सो एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो बचपन से देखता आ रहा था सारा आई सेटअप, आई हॉस्पिटल, और हमेशा यही देखा कि जब पेशेंट को दूसरे दिन ऑपरेशन के बाद एकदम से नजर आती है तो हाउ ग्रेटफुल ही इज टू यू एंड हाउ थैंकफुल ही इज, उसको कितनी खुशी होती है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप किसी को नजर दे रहे हैं, आप किसी को विजन दे रहे हैं। तो इसके लिए मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी चुनी है। तो ग्रेट थॉट, नाइस थॉट। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ मैं। मेरा अगला सवाल है स्क्रीन टाइम से रिलेटेड। बेसिकली मैं पहले स्क्रीन टाइम के बारे में कुछ बात करूँगी। स्क्रीन टाइम इज दिन भर में बच्चे मोबाइल, टैबलेट्स, टीवीज या लैपटॉप ये सब कितनी देर हैंडल करते हैं या कितनी देर इन सब के साथ बिताते हैं, चाहे वो टीवी, वो कोई मूवी देखना हो या कार्टून देखना हो या कोई राइम्स देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, वॉट एवर मे बी द थिंग। तो उस यूज के पीरियड को हम लोग कहते हैं स्क्रीन टाइम। तो सर ऐसा कोई स्पेसिफिक बाइंडिंग है कि स्क्रीन टाइम कितनी देर का होना चाहिए, कितनी देर बच्चों को देखना, या एज वाइज भी कुछ डिफरेंस होता है? देखिए, ऐसा कोई प्रोटोकॉल तो नहीं है, ऐसी कोई स्टडीज इस बारे में स्पेसिफिक ऐसी स्टडीज नहीं हुई है। लेकिन एक जो थोड़ा रिकमेंडेशन है कुछ हमारे स्पेशलाइज्ड लोगों में होता है कि अप टू 2 to 3 years ऑफ एज मैक्सिमम 1 hour ऑफ स्क्रीन टाइम। अगर आप किसी बच्चों को जैसे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ दिखा रहे हैं, कुछ आपके iPad पे या टैबलेट पे उसको एजुकेशनल मटेरियल दिखा रहे हैं, ABCD सॉन्ग जो कुछ हो गया, बट इट शुड नॉट गो मोर देन 30-45 मिनट्स और मैक्सिमम 1 hour अप टू द एज ऑफ 3 years। उसके बाद थोड़ा सा आप 1.5 घंटे तक जा सकते हैं, बट इट शुड बी केप्ट टू मिनिमम लेवल पॉसिबल। जितना आप कम से कम रखोगे उतना अच्छा है। अगर मान के चलिए स्कूल्स कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि ट्यूशंस भी शुरू हो गई है बच्चों की, तो दोनों का टाइम अगर मिला तो कहीं ना कहीं 1.5 घंटे से एक्सीड भी होता है कई बार। ये बिल्कुल सही बात है। अभी कोरोना की वजह से अगले 6 महीने या 8-9 महीने या हो सकता है 1 साल भी ऐसा हो कि स्कूल पूरी तरह से ना खुले, ऑनलाइन एजुकेशन मैक्सिमम होने वाला है। तो ये पूरी तरह से तो उसको छोड़ नहीं सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जो बच्चों का स्क्रीन टाइम है, अगर आप उसको दिन भर कुछ iPad पे या
आपके लैपटॉप पे गाने दिखा रहे हैं या कुछ हाँ। और उस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो वो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं, बिकॉज इज ऑलरेडी यूजिंग दैट स्क्रीन टाइम। ओके, सो सब्स्टिट्यूट कर हाँ, सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करो आप उसको, Okay. मतलब उसका जो स्क्रीन टाइम है सारा आप ऑनलाइन एजुकेशन में इस्तेमाल कर लो, Okay. और उसके एंटरटेनमेंट के लिए जो आपने उसको कभी कभार आप उसको स्क्रीन टाइम दे देते हो उसको हाँ। कम कर दो। ओके, नाइस ऑप्शन। एंड और एक बात, अगर ये सेशंस जो होते हैं अभी जैसे स्कूल चलती है ऑनलाइन, तो आधे आधे घंटे के कई बार 3 पीरियड या 4 पीरियड होते हैं, तो गैप अगर देते हैं उनके बीच में 10-15 मिनट्स आई को रिलैक्स करते हैं, बच्चा आंखें बंद करके रिलैक्स करता है, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा इस बात पे? मैं इसमें कुछ बताना चाहूँगा हम्म, कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी ने ये एक मेथड निकाली है या रिकमेंडेशन निकाला है, आप बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं 20-20-20 रूल। ओके। तो अगर कोई भी व्यक्ति, बच्चा हो या कोई बड़ा भी व्यक्ति हो, अगर 20 मिनट का स्क्रीन टाइम देखता है तो उसे बस 20 सेकंड का उसके बाद ब्रेक लेना है और 20 फुट वाली दूर की चीज पे फोकस करना है। इससे आई की जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएगी। ओके। 20-20-20 20 मिनट का स्क्रीन टाइम, 20 सेकंड का ब्रेक, और उसमें वो 20 सेकंड के ब्रेक में किसी 20 फीट दूर वाली चीज को देखना है। दिस इज 20-20-20। हाँ, तो बस इतना ब्रेक भी आंखों के लिए रिलैक्सेशन हो जाएगा। चलिए, सो जैसे हमारे 2020 मैचेस बहुत एंटरटेनिंग होते हैं, बिल्कुल वैसा ही सेम है। वे ये रूल है जो आप लोग इजीली फॉलो कर सकते हैं बच्चों के साथ घर पे, कि जैसे ही उनका एक पीरियड कंप्लीट हो जाता है, यू कैन गिव देम अ गैप ऑफ 20 सेकेंड्स, जिसमें वो 20 फुट दूर कोई चीज़ है तो उसके ऊपर फोकस करवा सकते हैं आप, एंड देन यू कैन गेट बैक टू नेक्स्ट सेशन, राइट सर? बिल्कुल सही बात है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। अभी मेरा अगला सवाल है आपका स्क्रीन साइज से रिलेटेड सर। देखिए, बच्चे हर एक के घर पे मैं नहीं कहती हूँ कि लैपटॉप अवेलेबल होता है, कोई मोबाइल पे कर रहा है, कोई टैबलेट पे कर रहा है, कोई लैपटॉप पे कर रहा है, कोई इवन स्क्रीनिंग भी करता है टीवी स्क्रीन पे, तो ये स्क्रीन साइज बहुत अलग अलग होते हैं, बिल्कुल। इससे भी फर्क पड़ता है बच्चों की आंखों की हेल्थ पे? देखिए कैसा होता है कि सिर्फ स्क्रीन साइज का नहीं, आप जैसे आप फोन पे देख रहे हैं तो उसका ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कितना रखा है आपने, हाँ, हाँ। वो ज्यादा ब्राइट नहीं होना चाहिए, वैसे एट द सेम टाइम ज्यादा डिम भी नहीं होना चाहिए कि आंखों पे प्रेशर है। ओके। कुछ लोगों को आदत होती है कि रात के मतलब जैसे रात को सोने भी जाते हैं तो पूरा रूम में अंधेरा होता है और मोबाइल के इतने ब्राइट लाइट में वो लोग इस्तेमाल करते हैं फोन को, दैट इज रॉन्ग। उसके बाद स्क्रीन साइज का एज फार एज पॉसिबल, अगर आपके पास टीवी का ऑप्शन है ऑनलाइन एजुकेशन में, तो उसको टीवी पे देखे और उससे 20 फुट दूर बैठ जाए, हाँ, दैट इज द बेस्ट। अगर लैपटॉप का ऑप्शन है तो उसको भी दूर रखे टेबल पे। हाँ। एक सिंपल रूल जो मैं मेरे पेशेंटों को बताता हूँ कि अगर आपके फोन का या फिर आपके आईपैड का या फिर आपके लैपटॉप का जो भी स्क्रीन साइज है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और वो स्क्रीन को उतना दूर रखिए। अगर आपके फोन का स्क्रीन साइज 5 इंचेस है तो उस फोन को 15 इंच दूर रख दीजिए देखने के लिए। हाँ। अगर आपके लैपटॉप का 14 इंच का स्क्रीन साइज है तो उसको 42 इंचेस से आगे रख दें। ओके। हालांकि ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन ये हाँ। आंखों के लिए बेटर है, इससे ज्यादा स्ट्रेन नहीं आएगा आंखों की मसल्स पे। ओके, चलिए, ये भी एक अच्छी बात हमें पता चली कि स्क्रीन का जो साइज है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उतनी डिस्टेंस पे आपको आपका डिवाइस सेट करना है, राइट सर? जनरली जैसे हम लोग टेबल पे रखते हैं लैपटॉप तो जनरली उतने ही दूर पे होता है। हाँ। लेकिन जैसे कुछ बच्चों को बोलो या फिर किसी बड़े लोगों को भी आदत होती है रात को सो के अपने पेट के ऊपर रख लो लैपटॉप, यस, या फिर पैर फोल्ड करके अपने पैर के ऊपर रख लो, तो उससे फिर स्क्रीन काफी पास में आ जाती है, हाँ। तो अननोइंगली आंखों पे स्ट्रेन जरूर आ सकता है। ओके, सो बेसिकली इवन मैं ये सवाल अलग से भी आपसे पूछना चाहती थी कि डिस्टेंस मैटर करता है क्या, सो उसका भी आंसर मुझे इसमें मिल गया कि डिस्टेंस भी मैटर करता है और स्क्रीन साइज भी मैटर करता है कहीं ना इसका कहीं। ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट भी स्क्रीन का मैटर करता है। ओके, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट मैटर करता है। एंड व्हाट अबाउट स्पैन, मतलब स्पेसिफिकली विच इज कंफर्टेबल फॉर आईज, मोबाइल या टीवी या बिगर स्क्रीन? जैसे मैंने बोला टीवी पे देखो आप, अगर ऑप्शन अवेलेबल है और Best बिल्कुल है। अपने लिविंग रूम में देखिए और एकदम दूर बैठ जाइए, 20-25 फुट दूर बैठ जाइए, सबसे बेस्ट। हाँ, और अगर नहीं है तो नहीं तो फिर उतना डिस्टेंस हाँ, उतना मेंटेन डिस्टेंस बिल्कुल करिए मेंटेन। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस आंसर। अच्छा, जैसे हमने थोड़ा सा टच किया इस आंसर में मेरे तीसरे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी, कि लाइट इफेक्ट से भी कुछ फर्क पड़ता है। जैसे आपने मुझे एग्जांपल दिया कि अंधेरे में रूम में पूरा अंधेरा करके भी काफी लोग मोबाइल पे बैठते हैं, या बच्चे भी जब घर पे पढ़ाई कर रहे हैं तो डिम लाइट में कर रहे हैं या बहुत ब्राइट लाइट में कर रहे हैं, तो उससे भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। जैसे मैं हमेशा जो भी स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आते हैं मुझे आके दिखाने के लिए, उनको ये बोलता हूँ कि आप मैक्सिमम
बाहर का सनलाइट, डे लाइट इस्तेमाल करो। खिड़की के पास अपना टेबल लगाइए, मैक्सिमम लाइट में आता है। ओके, इट अप्लाई फॉर एवरी एज ग्रुप, बच्चों के साथ एडल्ट, एवरीबडी। अच्छा, इसके लिए कोई एज स्पेसिफिकेशन नहीं, मैक्सिमम लाइट इस्तेमाल करिए, मैक्सिमम लाइट इस्तेमाल करिए। बट ऐसा नहीं कि जैसे आप टीवी देख रहे हैं और अंधेरे कमरे में टीवी लगा के देखिए, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। राइट, तो पूरा रूम जो है वेल लाइट होना चाहिए। राइट, ओके, चलिए ये भी मेरा क्लियर हो गया। देन और एक बात मुझे पूछनी थी कि ऐसा कुछ आई हेल्थ जब हम लोग सोचते हैं सर, तो आप कौन से एक या दो पॉइंट ऐसे बताना चाहेंगे कि जब भी आईज के बारे में सोचते हैं तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या इनका ख्याल आप रखिए, इनके बारे में अलर्ट रहिए? इसमें दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में जैसे कोई चश्मे का नंबर होता है, उसको रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं हम लोग। हाँ, हाँ, तो बच्चा तो कंप्लेंट बहुत बाद में करेगा। जैसे अगर उसको किसी एक ही आंख में चश्मे का नंबर है, उसको दूसरी आंख में नंबर नहीं है, उसको बहुत अच्छा दिख रहा है दूर का, हाँ, 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 वो सालों तक आपका कंप्लेंट लेके आएगा नहीं, पेरेंट्स को भी नहीं बताएगा, क्योंकि उसको खुद को पता नहीं होगा। हाँ, उसको पता ही नहीं होगा कि वो सिर्फ अच्छी वाली आंख से देख रहा है, उसको दूसरी आंख में नंबर है, उससे उसको कम दिख रहा है। करेक्ट है। तो कई बार ये पता ही नहीं चलता, और बहुत जब वो 10, 12, 15 साल का हो जाता है बच्चा, तब अगर उसने कभी कभार एक आंख बंद करके देख लिया तो उसको पता चलता है कि मुझे तो इस आंख से कम दिखता है। तब वो पेरेंट्स को आके बताएगा। अगर उसको दोनों आंख में नंबर है तो हो सकता है वो ब्लैक बोर्ड की या व्हाइट बोर्ड की चीजें अपने नोटबुक में गलत लिख के आएगा, फिर टीचर के ध्यान में आएगा, पेरेंट्स के ध्यान में आएगा, तभी वो बताएगा। तो इसके लिए सारे स्कूल्स में, अभी कई सारे स्कूल्स में ऑलरेडी चालू हो चुका है, स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि हर स्कूल ने बिफोर द एडमिशन ऑफ दैट चाइल्ड ऑर्थोलॉजिस्ट से एक सर्टिफिकेट ले ले कि इसे कोई चश्मे का नंबर नहीं है, इसकी विजन अच्छी है। इससे क्या हो जाएगा कि स्क्रीन हो जाएंगे बच्चे। और ये जो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि समझ में नहीं आता, नेग्लिजेंस हो जाता है अननोइंगली, तो वो सब नहीं होगा। ओके, एंड बेसिकली चलिए इससे रिलेटेड ही मैं नेक्स्ट चीज आपसे पूछ लेती हूँ कि एज वाइज ऐसा कोई रेगुलर ब्लड साइकिल है कि कितने दिन में एक रूटीन चेकअप करवा लेना अच्छा होगा आईज के लिए? जैसे अभी किसी बच्चे को चश्मे का नंबर है या उसे आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो हम सारे बच्चों को 6-6 महीने में आई चेकअप कराने को बोलते हैं। अच्छा, अगर प्रॉब्लम है तो अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स। ओके, उसके बाद फिर क्या होता है कि चश्मे का नंबर जनरली स्टेबल हो जाता है 18-19 ईयर्स ऑफ एज के बाद। ओके, तो उससे बाद में हम लोग बोलते हैं फिर 1-1.5 साल में तुम लोग आई चेकअप कराते रहिए। लेकिन अप टू द एज ऑफ 18 एवरी 6 मंथ्स कराना जरूरी है, क्योंकि बच्चों के नंबर जल्दी चेंज होते हैं। और फिर जैसे कई बार हमने देखा पेशेंट 2 साल बाद आते हैं, तब तक उसका नंबर 1.5 से बढ़ के 2.5 हो जाता है, 3 हो जाता है। सो फॉर दैट लॉन्ग पीरियड ही इज वेयरिंग द रॉन्ग पावर ऑफ स्पेक्टेकल्स। ओके, अगर मान के चलिए प्रॉब्लम नहीं भी है तो इज देयर एनीथिंग कि साल में एक बार करा लेना चाहिए रूटीन चेकअप? इट इज ऑलवेज बेटर कि आप बीच में चेक कराते रहे। जैसे अपने कोई एडल्ट्स को भी हम लोग बोलते हैं शुगर चेक कराओ, फिर 1.5-2 साल में शुगर चेक कराओ, उससे पता चलेगा आपको, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। वैसे ही 2-3 साल में एक बार चेक कराइए, अगर कुछ प्रॉब्लम है भी नहीं तो। इट इज नॉट बैड टू चेक एवरी कपल ऑफ ईयर्स। राइट। चलिए, नॉर्मली और एक बात हम लोग देखते हैं, कई बार आंखें थोड़ी सी अगर कुछ चला गया तो तुरंत हम लोग आईज, या बच्चे भी आईज रब करने लग जाते हैं। तो अप टू किस एक्सटेंट, कहाँ तक ये सही है कि बच्चे आंखें रब कर रहे हैं? एक्चुअली कैसा होता है कि आंखें रब करना इज एक्चुअली नॉट एडवाइज्ड, और बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी भी एक्सटेंट तक, ना थोड़ा ना ज्यादा, क्योंकि उससे एक स्पेसिफिक केराटोकोनस नाम की बीमारी होने की चांस होते हैं, संभावना बढ़ती है। और जिन लोगों में जैसे केराटोकोनस ऑलरेडी स्टार्टिंग होती है, उनमें सीवियर हो जाता है, एक्सैजरेट हो जाता है। सो आई रबिंग इज एब्सोल्युटली नॉट एडवाइज्ड फॉर एनी एज ग्रुप। और जैसे थोड़ा सा अगर आपने आंख में लगता है आपको कचरा, थोड़ा सा आपने रब कर ले, दैट इज ओके। लेकिन अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम है, वो दिन भर रब करता रहेगा, दैट इज बिल्कुल नॉट एडवाइज्ड। तो चलिए, फिर उसके लिए अगर होता भी है कुछ, आई में इरिटेटेड चली जाती है कोई चीज, डस्ट या कुछ, तो व्हाट इज एडवाइज्ड फॉर दैट? तो इमीडिएट अगर आपको कुछ करना है बिफोर गोइंग टू अ डॉक्टर, तो आप एक जैसे छोटी सी कटोरी में अपना फिल्टर का पानी ले लीजिए, और उसको आप में यू कैन स्प्लैश इट। ओके, या फिर आपकी आंख को उसमें डुबोकर आप 4-5 बार अपनी आईलिड्स बंद चालू करेंगे। तो अगर कोई कचरा ऊपर ही है, अंदर फंसा हुआ नहीं है, तो दैट विल जस्ट कम आउट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इसके लिए आंखों की हेल्थ के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक डाइट या एक्सरसाइजेस है जिसकी मदद से आंखों की हेल्थ हम लोग और अच्छी कर सकते हैं?
देखिए डाइटरी टिप्स में आइस के लिए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सारी चीजें अच्छी होती है। तो विटामिन ए में ये सारी चीजें जिन फूड्स में होती है दोस ऑल आर एडवाइज, जैसे फिश ऑयल हो गया या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑरेंजेस, मैंगो, पपाया, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, ओके, ये सारी चीजें आंखों के लिए अच्छी है। ऑरेंजेस, ओके, ठीक है। डाइट आई गॉट इट। एंड एक्सरसाइज, अगर कोई पूछता है कि क्या हम लोग आंखों को एक्सरसाइज दे सकते हैं जिसकी मदद से आंखें भी नॉर्मल अच्छी एक सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं कि अपना थंब ले सकते हैं और जितना अपना पूरा हाथ स्ट्रेच कर लो एंड फोकस ऑन द टिप ऑफ योर थंब ओके फॉर 10 सेकंड। धीरे धीरे पास लाइए, साइड में मूव गो, हाँ, ठीक है। basically तो इसी से आप सर्कल बना सकते हैं ओके विदाउट मूविंग योर हेड, सिर्फ आईबॉल घुमाते हुए पूरा एक हाँ, सर्कल बनाना है। ओके, तो ये एक आंखों के मसल्स की सिंपल एक्सरसाइज है। अच्छा। सो आई होप कि एक्सरसाइज के बारे में डाउट क्लियर हो गया, बिकॉज हमारा एक स्टूडेंट है श्लोक मामेडवार, उसने ये सवाल पूछा था कि मैम एक्सरसाइज कुछ बताइए आप आंखों की हेल्थ के लिए। देखिए एक्सरसाइज तो है, लेकिन बाकी ऐसा कुछ नहीं होता कि एक्सरसाइज करने से नंबर कम हो जाएगा मेरा, यस या फिर इस तरह की चीजें। जैसे पेरेंट मुझे आके बहुत बार पूछते हैं नंबर किस चीज से कम होगा, ये इसका कोई एक्सरसाइज नहीं होता है। ओके, सो बेसिकली नंबर कम होने के लिए वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशन राइट नाउ। नो, एक्चुअली मायोपिया उसको बोलते हैं जिनको माइनस नंबर होता है, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं जिनको प्लस नंबर होता है। अच्छा, तो मायोपिया का थोड़ा सा प्रोग्रेशन, माइनस नंबर का प्रोग्रेशन रोकने के लिए एक अभी ड्रॉप कुछ पेशेंट्स को वो दे सकते हैं। ओके, बाकी नंबर कम करने के लिए ऐसी कोई दवाई नहीं है, ओके, ना कोई एक्सरसाइज होती है। आफ्टर 18 इयर्स ऑफ एज जब किसी व्यक्ति का नंबर स्टेबल हो जाता है फिर उसको एक लेजर के ऑपरेशन से वो नंबर पूरी तरह से हटाया जा सकता है, उसे लैसिक सर्जरी बोलते हैं। हाँ, बट दिस इज आफ्टर 18 इयर्स ऑफ एज, मेरे जब उसका नंबर स्टेबल हो जाएगा अच्छा तब उससे रिमूव कर सकते हैं। तब तक आपको सिर्फ चश्मा पहनना ही है। अच्छा, ओके, चलिए अभी नेक्स्ट बात हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जब भी आंखों से रिलेटेड कई बार हम लोग कहते हैं स्किन हेल्थ के लिए कुछ होम रेमेडीज होती है, या आप घर पे एक्सरसाइज करो, फिटनेस रिगार्डिंग वार्म अप करिए, तो वैसे ही आंखों की हेल्थ के लिए कोई होम रेमेडीज है? होम रेमेडीज एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं, जो मैंने एक्सरसाइज बोली गई और डाइट जो बोली गई, हाँ हाँ, इसके लिए अलग से स्पेशल ऐसी कोई होम रेमेडी नहीं नहीं है। जो मैंने डाइटरी चीजें बोली है हाँ हाँ, ऑलरेडी हम लोग खाते हैं, लेकिन कुछ छोटे बच्चे होते हैं जैसे ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स नहीं खाते हाँ हैं, हाँ, तो उनको आप ऑरेंजेस खिलाओ, मैंगो है, पपाया है, अच्छा देयर आर अदर थिंग्स टू बी गिवन। अच्छा, और एक बात सर, वाटर इनटेक का कुछ फर्क पड़ता है आंखों की मॉइस्ट रहने पे या हेल्दी रहने पे? यस, नॉट डायरेक्टली, बट वाटर आपकी पूरे बॉडी के हेल्थ के लिए ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, वाटर पीने से डायरेक्ट आंखों में मॉइस्चर बढ़ेगा या आंखों में नमी बढ़ेगी ऐसा नहीं होता है, राइट, ठीक है ना। हाँ ये आंखों की जो नमी की आप बात कर रहे हैं इसको बोलते हैं टीयर फिल्म। हाँ। अपने हमारा जो कॉर्निया होता है, आंखों की पुतली होती है, उसके ऊपर एक पानी की परत होती है, उसको टीयर फिल्म बोलते हैं। अच्छा, तो वो बहुत जरूरी होती है आंखों के हेल्थ के लिए। जैसे आपने स्क्रीन टाइम का विषय निकाला है, तो स्क्रीन टाइम जब ज्यादा होता है तो आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम बढ़ती है। हाँ ये होता है, हाँ। यस, तो जो मैंने ब्रेक का बोला है आपको 20 मिनट हाँ, के बाद जो 20 ब्रेक मिनट लेना है, हाँ, 20-20, हाँ। ये जो उनको लिए मैं बोलता हूँ जिनको तुरंत कोई क्लास अटेंड करना है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति होता है, हाँ, वो बोलता है basically मुझे, उनके लिए हाँ, तो वो बोलते हैं working आई एम hours सिटिंग बहुत ऑन द कंप्यूटर 10 आवर्स एट अ स्ट्रेच, तो मैं Correct. क्या करूंगा, मैं Correct. आधे घंटे का ब्रेक नहीं ले सकता भाई। करेक्ट है, हाँ, तो उनके लिए वो रूल है। बाकी अगर आप बीच में 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इट इज ऑफ कोर्स गुड फॉर द आईज। ओके, और अगर किसी को ड्राइनेस महसूस हो रही है तो ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर से कोई लुब्रिकेंट ड्रॉप परचेस कर सकता है। हाँ, तो आप ऐसा कोई ड्रॉप्स के नाम या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स या कुछ अल्कॉन कंपनी का सिस्टन अल्ट्रा ड्रॉप आता है, या फिर एलर्गन कंपनी का रिफ्रेश टीयर्स आता है। ओके, ये ओवर द काउंटर विदाउट डॉक्टर्स मेडिकेशन कोई भी जाके परचेस कर सकता है, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये बेसिक एक ड्रॉप चालू कर सकते हैं कोई, उसके बाद भी अगर उसे ड्राइनेस की किसी को कंप्लेंट हो रही है तो उसने जाके जरूर आई स्पेशलिस्ट को दिखा देना चाहिए एक बार। ओके। सर क्या आप हमें टीयर फिल्म का जो पोजीशन है वो बता सकते हैं? जी जी, ये एक आंखों का मॉडल है। ओके, ये हमारी आंखों की पुतली है हाँ। जो सबको बाहर से काली दिखाई देती है, एक्चुअली ये होती है ट्रांसपेरेंट है। ये हाँ। कॉर्निया है जो ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, और किसी के आंख का जो कलर ब्राउन, ब्लू या फिर ग्रे होता है या ब्लैक होता है, वो एक्चुअली कॉर्निया के पीछे का आइरिस का कलर होता है, जो इस केस में ये मॉडल में ब्राउन है। ओके, एक्चुअली ये पुतली बाहर की ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। इसको मराठी में बुबुळ बोलते हैं और इंग्लिश में कॉर्निया बोलते हैं। ओके, तो
जो टीयर फिल्म होती है हाँ। वो इस कॉर्निया के ऊपर होती है ऐसे। अच्छा। तो जब भी हम लोग आई ब्लिंक करते हैं हाँ। तो ये टीयर फिल्म पूरी की पूरी रिफ्रेश हो जाती है। अच्छा। तो जब स्क्रीन टाइम बढ़ता है हाँ हाँ। तो हमारे आंखों का ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है। ओके। नॉर्मल ब्लिंकिंग रेट इज 20 टाइम्स पर मिनट। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जब कोई व्यक्ति या बच्चा हो या कोई बड़ा भी हो स्क्रीन की तरफ ज्यादा देर तक स्टेयर करते रहता है, अगर 1 घंटा कोई वो मूवी देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसका ब्लिंकिंग रेट एज लो एज 4 to 5 ब्लिंक्स पर मिनट पे आ जाता है। ओह। इट इज लेसन बाय 75%। हाँ, तो हाँ, उस हाँ, केस हाँ। में उसे ड्राइनेस जरूर फील हो महसूस सकता होगी, है, हाँ, हाँ, हाँ। बिकॉज ब्लिंकिंग हो ही नहीं रहा है, तो टीयर फिल्म रिफ्रेश नहीं हो रही है। ओके। तो उसे हेवीनेस ऑफ आईज, आंखें भारी भारी लगना, हाँ, हाँ, आंखों में हाँ। स्क्रैची सेंसेशन आना, इरिटेशन होना, हाँ हाँ हाँ। थोड़ी सी आंखें ये सब इची होना, feeling ये आती सब फीलिंग आती है। ओके। इज एक्चुअली जस्ट ड्राइनेस। सो दैट इज इंडिकेशन कि हाँ। वहाँ पर हमें आंखें फ्लिप कर ले अगर 5 सेकंड वॉलेंट्रीली फास्ट। वॉलेंट्रीली भी आंखें ब्लिंक कर लेना चाहिए। हाँ हाँ मैं पेशेंट को बोलता हूँ आपको याद रख के आप आंखें ब्लिंक करिए बीच बीच में। हाँ 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 हाँ। सो दैट्स इट विल मेक अ डिफरेंस बिल्कुल different, yes, अगर yes. हम लोग आंखें रिपीटेडली फ्लिप करते हैं तो वी कैन फील बेटर एट Yes, दैट yes. मोमेंट। मतलब Voluntarily. इमीडिएट अगर कुछ करना है बिल्कुल जैसे हम लोग फर्स्ट एड कहते हैं तो उस जगह पर हम लोग आंखों का फ्लिपिंग सजेस्ट कर सकते बिल्कुल हैं। सही बात है। चलिए, थैंक यू सर। द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पेरेंट का बेसिकली मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स मैं कहूँगी उनका ऐसा कंसर्न है कि एट दिस टाइम हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे आपने कहा, बिल्कुल तो और क्या बेसिक प्रिकॉशंस है जो हम लोग ले सकते हैं कि जिनके थ्रू बच्चों की आंखों पे भी ज्यादा फर्क ना पड़े और उनकी एजुकेशन भी चलती रहे। 2 पेरेंट्स हैं हमारे, एक मिसेस भास्कर वार है और एक मामेड वार है, उन दोनों ने ये सवाल मुझसे पूछा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक स्कूल्स को रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ जनरल तौर पे कि आपके जो लेक्चर्स होते हैं, पीरियड्स होते हैं, हाँ। उसको थोड़ा सा 20-25 मिनट के इंटरवल के रखिए आप, ओके। ठीक है ना, या इंटरवल 10 मिनट का रखे, लेकिन जो लेंथ ऑफ दैट पीरियड और लेक्चर है उसे 20-25 मिनट के अराउंड रखे, ताकि बच्चों को बीच बीच में ब्रेक मिलेगा फ्रॉम द Okay. स्क्रीन टाइम, ओके। ताकि वो 5 मिनट में पानी पी सकता है, थोड़ा सा घर में घूम के आएगा, हाँ हाँ हाँ। इधर उधर देखेगा, उसमें आई की मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। यस यस। ये जरूर कर सकते हैं। चलिए, ये एक सजेशन मैं फिर हमारे उन दोनों पेरेंट्स को दूंगी। बिल्कुल। बेसिकली स्कूल साइड पे तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे कि 20 मिनट्स, दे कैन जस्ट रिक्वेस्ट टू द स्कूल। हाँ, we can just request to the हाँ, schools, to the yes. teachers, जो भी मैनेजमेंट है, हाँ, हम इतना लोग एक रिक्वेस्ट रख सकते हैं रिक्वेस्ट स्कूल के सकते हैं सामने लेक्चर्स के कि बीच आप में ऐसा 5 मिनट का ऐसा- गैप हाँ। रखिए और लेक्चर टाइमिंग थोड़ा सा 20-25 मिनट के अराउंड हाँ, ये रखिए। हम लोग उतनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। सो पेरेंट, आप लोग ये रिक्वेस्ट आपके स्कूल्स को भेज सकते हैं कि ये जो हम लोग साइंटिफिकली आज जो सेशन देख रहे हैं इसमें बकायदा हमारे स्पेशलिस्ट जो सर यहाँ पर बैठे हैं उनका ये रिकमेंडेशन है। सो इफ पॉसिबल स्कूल वाले अगर आप सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो दे कैन थिंक ओवर दिस। बिल्कुल, और ये हर कोई एक्सपीरियंस कर सकता है। हाँ। अगर आपकी आंख, आप जैसे ज्यादा टाइम स्क्रीन पे तरफ स्टेयर करेंगे, हाँ हाँ ऑटोमेटिक आंखें आपकी पेन करने लगेंगी, हेवी लगेंगी। हाँ हाँ। एवरीबडी कैन फील इट, और हर कोई ये खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है। 20-25 मिनट में एक ब्रेक ले, बस 2 मिनट का, आपको एकदम से फर्क Relaxed महसूस होगा, feel एकदम होगा। रिलैक्स फील होगा। ओके। और एक बात सर, कुछ बच्चों को पहले से ही चश्मा लगा हुआ है, जी, तो उन बच्चों के ऊपर ये जो ऑनलाइन सेशन है इनका कुछ फर्क असर खराब पड़ सकता है या क्या उसके एक्सपीरियंस? नहीं, जो भी चश्मे का नंबर है उसे फुल टाइम पहनना ही है। Yes. जैसा कि मैंने बताया कि टीवी ज्यादा देखने से कोई नंबर नहीं बढ़ने वाला, हाँ हाँ। वो उसका दैट इज नॉट द साइंस बिहाइंड इंक्रीजिंग नंबर्स, ओके। ठीक है ना। 10-12 साल तक आंखों की लेंथ थोड़ी सी बढ़ती है, इसलिए माइनस नंबर बढ़ता है। इट इज अच्छा। ऑल साइंटिफिक। ऐसा नहीं है कि बच्चा टीवी 10 घंटे देख रहा है तो उसका नंबर बढ़ते जा रहा है। अच्छा। इट डज नॉट हैपन लाइक दैट। हाँ, अदरवाइज कॉमन अंडरस्टैंडिंग वही होती है कि बिल्कुल। बच्चा टीवी ज्यादा देख रहा है इसलिए उसका नंबर बढ़ रहा है। स्क्रीन टाइम के साथ साथ बच्चों का आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है, हम्म। क्योंकि स्क्रीन टाइम तो जैसे मैंने बोला कि बहुत पास की चीजें अपन देख रहे हैं, लेकिन जब बच्चा बाहर खेलने जाता है उसकी आई मसल, क्योंकि वो दूर देखता है तो उसकी हाँ। आई मसल ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाती है। अच्छा। सो आउटडोर एक्टिविटीज आल्सो वेरी नेसेसरी। हाँ, मतलब आज के जमाने, चलिए और एक बात ये हो गई कि आज के जमाने में आउटडोर एक्टिविटीज भी उतनी ही जरूरी है बिल्कुल। जितना हम लोग बच्चों को इंडोर एंगेज रखते हैं। मोबाइल दे दिया, गेम खेल रहा है बच्चा या कोई कार्टून देख रहा है या राइम देख रहा है या स्टोरी देख रहा है, बट उससे ज्यादा थोड़ा सा आउटसाइड ब्रेक भी होना चाहिए सर के बिल्कुल, हिसाब से। जैसे हमारे प्रीवियस जनरेशन, हमारे पेरेंट्स जो है, उन्होंने कभी इतना स्क्रीन टाइम देखा ही नहीं है। नहीं देखा है, उन्होंने exactly। शायद अपने उम्र के 20-25 साल तक टीवी भी नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं, हाँ, correct तो है।
जैसे पिछले जनरेशन में ये माइनस नंबर मायोपिया वाले पेशेंट्स बहुत कम होते थे। हाँ 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 हाँ। ठीक है, आजकल डायग्नोसिस भी ज्यादा हो रहा है। हाँ। लेकिन फिर स्क्रीन टाइम बढ़ने से, इंडोर एक्टिविटी ज्यादा होने से बच्चों का आउटडोर एक्टिविटी कम हो गया, तो अच्छा। इसलिए सारे डिसीजेस का प्रमाण जो है वो बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। ओके। अच्छा, आंखों पे जो स्ट्रेस आता है सर, उसका फर्क हेडेक या ओवरऑल शोल्डर पेन या नेक बिल्कुल। पेन इस पे भी पड़ता है? हाँ, अच्छा वो आपने पॉइंट निकाला, एक और मुझे बात बतानी थी। हाँ। जैसे ये स्क्रीन टाइम जो मैंने इस सब अभी अपने बात किया, इसे बोलते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन ओके। या फिर कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। अच्छा। ठीक है, ये दोनों एक ही है। हाँ। तो इसमें ये हेवीनेस ऑफ आईज वगैरह, इची सेंसेशन, गिल्टी सेंसेशन के साथ साथ हेडेक भी हो सकता है, ओके। नेक पेन हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है। तो जैसे बच्चे भी अभी अगर स्क्रीन टाइम ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, तो जो मैंने डिस्टेंस बोला है उसके साथ साथ और भी चीजें देखनी है, अर्गोनॉमिक्स देखनी है। अच्छा। बच्चा कैसे बैठा हुआ है, चेयर पे बैठा हुआ है, पोस्चर कैसा उसका है पोस्चर उसका? कैसा है, ही शुड हाँ, बी सिटिंग अप राइट। अच्छा। और उसका जो स्क्रीन है दैट शुड बी एट द लेवल ऑफ द आई, वो नीचे हाँ, भी हाँ। नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर भी नहीं होना चाहिए। ओके। इट शुड बी एट द लेवल ऑफ द आई। हाँ, अगर हाँ। वो माउस इस्तेमाल कर रहा है तो हिज हैंड शुड बी पैरेलल टू द फ्लोर, नॉट अच्छा। लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। अच्छा। अगर वो कीबोर्ड भी यूज कर रहा है, इट शुड बी पैरेलल टू द फ्लोर, उसका हाँ, हाँ। उसका हैंड दैट शुड बी पैरेलल टू द फ्लोर। ओके। तो बच्चों के लिए नहीं, एडल्ट्स के लिए भी, सबके लिए लागू होता है। एर्गोनॉमिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। आपके चेयर में लंबर सपोर्ट है क्या, सारी हाँ, चीजें हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके।